नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मंथली करंट अफेयर का वीडियो है और बाइलिंगुअल रहता है ये। इसमें हम पूरे मंथ के सारे न्यूज़ को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहले न्यूज़ को सेक्शन वाइज डिस्कस किया जाता है, फिर ब्रीफली उसको एमसीक्यू वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फैक्ट्स होते हैं जो आपको तैयार करने होते हैं अंत में रिवीजन के लिए, वो यहाँ पर आपको पूरे कवर करवा दिए जाते हैं। जो कुछ ऐसे न्यूज़ होती हैं जिनको हम सेगमेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, उन पर एमसीक्यू यहाँ पर क्रिएट कर दिया जाता है। ओवरऑल वो सारी न्यूज़ कवर कर ली जाती हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के डिफरेंट पैकेजेस को आप बाय कर सकते हैं। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये दो हमारे ऑफिशियल नंबर है, अभी तक इनके अलावा तीसरा नहीं है। इन्हीं पर आप प्रीफर करिए कांटेक्ट करना। आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर दे सकते हैं जवाब, मतलब सवाल पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं हमारे किसी भी पेड कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हमको ट्विटर पर फॉलो करेंगे, लगातार टाइम माइंड मैप आपको मिलते रहते हैं, शॉर्ट आपको जो दिन के करंट अफेयर होते हैं उसका रिवीजन के लिए। टेलीग्राम और ट्विटर को जरूर ज्वाइन करें। हमारे फॉर्मेट में सबसे पहले सेगमेंट वाइज न्यूज़ आएगी, यानी सबसे पहले हम एग्रीमेंट्स जो हुए हैं जुलाई 2020 में समझौते, उन पर बात करेंगे। इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए, किसके साथ? भूटान के साथ। अब इसमें ये हो सकता है कि ये कब तक पूरा होगा, तो इसकी डेडलाइन रखी गई है आपकी 2025 तक। और इसमें कैसे इसको पूरा किया जाएगा, इसको ज़मीन पर कैसे वास्तविकता में लाया जाएगा। खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड जो है एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया गया है। ये भूटान का ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन है और इंडिया का जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसका एक जॉइंट वेंचर है। ये इसको कंप्लीट करेगा। ये 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को 2025 तक बता रहे हैं, लास्ट हॉल ऑफ 2025। हमारी जो भी न्यूज़ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी रहती है, ठीक है। तो जो हमने आपको इंग्लिश में दिखाया वो हिंदी में भी लिखा है। इंडिया और बांग्लादेश का ये एग्रीमेंट हुआ था एलपीजी के जॉइंट वेंचर को लेकर के। तो जाहिर सी बात है उन कंपनीज के नाम हमको पता होना चाहिए जो इन्वॉल्व है इसमें, वो आ सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्वामित्व वाली जो कंपनी है आर होल्डिंग्स लिमिटेड जो है, ये रास अल खैमा यूएई में है, और बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी की होल्डिंग कंपनी है, दुबई में स्थित है। इन दोनों के बीच ये ओवरऑल समझौता हुआ है, ठीक। सीबीएसई ने टाइप किया था फेसबुक के साथ शिक्षकों को और छात्रों को शिक्षक छात्रों को मुफ्त प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए। पहले फेज में क्या होगा कि 10,000 शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा और फिर बाद में 10,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। डिजिटल सेफ्टी और वेलबिंग के क्षेत्र में ट्रेन करेंगे, ठीक है। डिजिटल सेफ्टी वेलबिंग के लिए 3 सप्ताह का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। फेसबुक ने इसके साथ टाइप किया है सीबीएसई के साथ, और मुद्दा क्या है? प्रशिक्षण देना टीचर्स और स्टूडेंट को। क्या आपको प्रशिक्षण दिलवाना है इसमें? डिजिटल सेफ्टी और वेलबिंग के लिए। ये पूरी न्यूज़ है यहाँ पर। और दूसरे चरण में करेंगे करीब 30,000 छात्रों को शिक्षित इसमें। उसके बाद कोल इंडिया ने टाइप किया है एनएलसी के साथ, ठीक है। एनएलसी के साथ समझौता किया है सोलर और थर्मल पावर एसेट्स डेवलप करने के लिए। 5,000 मेगावाट की बिजली जो है बनाएंगे, सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करेंगे। 50-50 दोनों की इक्विटी रहेगी। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी स्टैटिक चीज़ है कि आपका जो ये कोल इंडिया लिमिटेड है, ये दुनिया का इस समय सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है एक इंटरप्राइज के तौर पर, और 83 खनन क्षेत्रों में जो है इसका काम होता है भारत के 8 राज्यों में, और ये एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। रेलवे और भेल ने टाइप किया था सोलर पावर जनरेशन के लिए। सोलर पावर जनरेशन ही करेंगे। एक प्लांट सेटअप भी किया गया है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भेल और इंडियन रेलवे ने 1.7 मेगावाट का। ये कहाँ पर डेवलप किया है? बीना, मध्य प्रदेश में। उसके बाद ओला ने पार्टनरशिप की थी फ़ोन पे के साथ, जिससे कि डिजिटल पेमेंट का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। आपको पता है कि कोविड-19 चल रहा है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट से बचना है। तो कैश लेने के बजाय फ़ोन पे से ओला के में जो पैसेंजर्स होंगे वो अपने शॉफर को दे सकते हैं पेमेंट बिना कॉन्टैक्ट के। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इस वजह से मैंने यहाँ पर डिटेल्स छुपा दी है। उसके बाद इंडिया ने इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के साथ एमओयू साइन किया है मैरीटाइम रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए। मैरीटाइम रिलेशंस का ये मतलब है कि स्मगलिंग को रोकेंगे अपने जो है वाटरवेज में, और सेफ ट्रांसपोर्ट को इनेबल करेंगे। यही सब मैरीटाइम में देखा जाता, मतलब मैरीटाइम टाइप होता है तो यही सब कीवर्ड्स होते हैं। आप मेंस पे भी ये लिखिएगा कि स्मगलिंग को कर्ब करना, सेफ ट्रांसपोर्ट इंश्योर करना, एक दूसरे के कार्गो सही सलामत पहुंच जाएं, ये सब।
ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है प्रीलिम्स में। माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल यानी कि आपकी डिजिटल स्किल प्रदान करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC के साथ समझौता किया है। अगले 12 मंथ तक ये कोविड-19 की जब तक क्राइसिस चल रही है यूथ को ट्रेन करेंगे। ऐसी बहुत सारी वैसे आई हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने किया है वो भी NSDC के साथ, तो हम इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट लर्न करके जो उनका फॉर्मेट है वो यहाँ पर मर्ज हो जाएगा, ई स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और इस तरीके से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये हमने पूरा जो आपको बताया ये आपको बाइलिंगुअल लिखा हुआ मिल जाएगा। जो भी लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं उनको ये PDF मिल जाती है। उसके बाद CBDT और SEBI ने यहाँ पर MOU साइन किया था डेटा एक्सचेंज के लिए। डेटा एक्सचेंज यहाँ पर किया जाना था, किस पर्पस से किया जाना था, जिससे कि वेरियस लॉज जो हैं, जो हमारी विधियां हैं, उनको संचालित करने में सहायता मिल सके ऑन रिक्वेस्ट पर या सुओ मोटू बेसिस पर, यानी कि या तो स्वतः SEBI CBDT को डेटा ट्रांसफ़र करेगा या CBDT SEBI को करेगा, या रिक्वेस्ट करने पर एक दूसरे के ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को डेटा यहाँ पर साझा करेंगे जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी। IIT हैदराबाद और NVIDIA ने टाइप किया है AI रिसर्च सेंटर के लिए। जॉइंट AI रिसर्च सेंटर डेवलप करना है। आप देख रहे हैं कि शुरुआत से ही तेलंगाना गवर्नमेंट का लक्ष्य है। उन्होंने जो है 2020 को ईयर ऑफ AI भी घोषित किया हुआ है, अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दें, ठीक है। साल की शुरुआत में ये आया था कि तेलंगाना जो है 2020 को ईयर ऑफ AI के रूप में मनाने वाला था। हालांकि कोविड-19 के केसेस की वजह से ये काम जो है धीमा पड़ा है, सारे प्रोजेक्ट्स जो है थोड़े थोड़े स्लो हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें आगे बढ़ रहा है। IIT हैदराबाद ने NVIDIA के साथ टाइप किया है। NVIDIA, जो लोग थोड़ा कंप्यूटर वगैरह में रुचि रखते होंगे उनको पता होगा कि इनके ग्राफिक कार्ड्स वगैरह आते हैं। ऑलरेडी NVIDIA अपने 2 सिस्टम्स वहाँ पर लगाए हुए तेलंगाना में। तेलंगाना ने 8 MOU साइन किए हुए NVIDIA के साथ, और तेलंगाना का जो ईयर ऑफ AI का जो पार्टनरशिप है, या फिर AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉमर्शलाइजेशन को जो साकार करना चाहता है हैदराबाद, तेलंगाना, कुल मिलाकर ये करेगा NVIDIA के साथ मिलके। यही सब चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं, क्योंकि स्लाइड बड़ी होती है तो मैं एक ही भाषा में दिखा देता हूँ, बाकी मैं बोल हिंदी में ही रहा हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। IIT एलुमनाई काउंसिल और CSIR का IGIB ने पार्टनरशिप किया है जॉइंट रिसर्च के लिए, ठीक है। ये लोग जो है मुंबई में सेटअप करना चाहते हैं मेगा लैब, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक लैब भी सेटअप करना चाहते हैं। IIT एलुमनाई काउंसिल की स्थापना पिछले साल ही हुई थी, और सामाजिक महत्व की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जितने भी IIT से पास आउट्स हैं उनका ये कुल मिला के निकाय है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और IIT के पूर्व छात्रों का सबसे बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन है। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ टाइप किया है वहाँ के हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। बढ़ावा देने का मतलब क्या है कि अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ करके उनके हथकरघा प्रोडक्ट्स को सेल करने में मदद करेगा फ्लिपकार्ट सिंपली। यूनिसेफ इंडिया ने पार्टनरशिप किया था फिक्की के साथ, ठीक है। उद्देश्य क्या है, भारत में कोविड-19 अब जैसे जैसे पोस्ट कोविड-19 स्टेज आता जा रहा है, हालांकि केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय जो पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है वर्ल्ड की पोस्ट कोविड-19 स्टेज चल रहा है, ठीक है। अनलॉक वाली चीज़ें चल रही हैं, तो इस परिस्थिति का हमको सामना कैसे करना है कि अब जो है जीविका भी चलाना है, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना है, कमज़ोर वर्ग के बच्चों को कुल मिला के सपोर्ट करने वाला है यूनिसेफ जहाँ भी होगा, क्योंकि इसका पर्पस ही बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो जनरली जो है चिल्ड्रन के लिए काम करते हैं, तो चिल्ड्रन की बेहतरी के लिए ही साथ आए हैं फिक्की के साथ। तो व्यापार संचालन के साथ साथ दीर्घकालिक नुकसान से बचने में बच्चों की सहायता करेगा। इनकी कैंपेन का नाम ध्यान रखिएगा, इसकी कैंपेन का नाम है #रीइमेजिन कैंपेन। और जैसा कि आपको पता है कि ये सब कैंपेन्स आती रहती हैं, हमारे एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं, लेकिन ज़मीन स्तर पर आपको ये सब कभी भी देखने को नहीं मिलता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बेल ने MOU यहाँ पर साइन किया है सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन सेक्टर में सहयोग करने के लिए। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में हवाई अड्डा कारोबार में उभरती वैश्विक बाजारों में शामिल होना लक्ष्य को मिलाकर के दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे और बाजार में अपनी अच्छी पैठ बनाना चाहते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में। लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे हवाई अड्डों को अच्छी खासी रैंकिंग मिलती जाती है, तो इस वजह से ये है। यूनिसेफ ने एक और पार्टनरशिप की थी SAP इंडिया के साथ। SAP के बारे में हम जान लीजिए क्या है। SAP वैसे तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन SAP इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सिडरी है, मतलब SAP इंडिया SAP का पार्ट है, और ये वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर माने जाते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के, ठीक है। मतलब बड़ा बिजनेस है, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से प्रोवाइड करवाते हैं। इनका हेडक्वार्टर यहाँ पर बेंगलोर में है, मुंबई में है, और कलकत्ता में इसके ऑफिस हैं। तो यूनिसेफ ने इनके साथ समझौता किया कुल मिला करके SAP इंडिया के साथ।
तो अब क्या करने वाले हैं ये, अब युवाओं के लिए, तो बच्चों के लिए तो किया, युवाओं के लिए भी इच्छा जताई कि युवाओं के रोजगार को हमको दिलाना है। और साथ ही साथ इन हमारा जो ये युवा कैंपेन चलता है, मतलब यूनिसेफ के ही प्लेटफॉर्म से जो युवा कैंपेन चलता है जनरेशन अनलिमिटेड का, उसमें जो है इंटीग्रेट करेंगे इसको। डिजिटल शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक कौशल प्रदान करना और एम्प्लॉयर से जोड़ना, ये लक्ष्य कुल मिला करके। युवा भी देख लेते हैं। सबसे पहले युवा समझने के लिए जनरेशन अनलिमिटेड को समझिए। जनरेशन अनलिमिटेड जो है ये यूनिसेफ का ही एक जो कह सकते हैं हम लोग, उनका इनिशिएटिव है। और यूनिसेफ का ही जो इनिशिएटिव है जनरेशन अनलिमिटेड, इसी का है एक भारतीय वर्जन लोगों ने निकाला था, अगर आपको याद हो, युवा। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं युवा। तो ये है, युवा को भी इसमें इंटीग्रेट कर लिया है। सीबीएसई ने आईबीएम के साथ टाइप किया है एआई करिकुलम जो लाना चाहते हैं 11th और 12th के छात्रों के लिए इस एकेडमिक ईयर में 2020-21 में। तो इसमें जो सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन प्रोग्राम जो चल रहा है सीबीएसई का, उसके तहत ये करना चाहते हैं। आईबीएम को यहाँ पर साथ लाएं जिससे एआई करिकुलम को लागू किया जा सके। ये पिछले साल भी मतलब करना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया था, तो इस साल जो है इससे देखते हैं एआई करिकुलम शामिल हो पाता है पाठ्यक्रम में या फिर नहीं। सीबीडीटी ने एमओयू यहाँ पर साइन किया है एमएसएमई मिनिस्ट्री के साथ। एमएसएमई मिनिस्ट्री को सीबीडीटी डेटा देगा जो टैक्स पेयर्स हैं उनका, जिससे कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की जो कैटेगरीज हैं उनको सेग्रीगेट किया जा सके। जैसे नई डेफिनेशन आई है एमएसएमई की, तो एमएसएमई कौन होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कितने एमएसएमई, उसके लिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा प्राप्त करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के इस समय हेड कौन है, आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक और चीज़ बताइए बस छोटी सी, कि एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? क्या अभी हमने हाल में मनाया है? व्हेन इज एमएसएमई डे सेलिब्रेटेड? जल्दी से कमेंट करके बताइए। यूनिसेफ ने एक और समझौता किया था इस मंथ में, काफ़ी सारे समझौते किए, इस बार किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ। ठीक है, युवा मामलों के मंत्रालय के साथ यूनिसेफ ने किया है। युवाओं में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देना और वही जॉब्स दिलाना, युवाओं को जॉब्स की ज़रूरत होती है, तो युवाओं को जॉब्स दिलाने के लिए, ट्रेनिंग दिलाने के लिए, उनका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, युवा इनिशिएटिव को बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ यूनिसेफ ने समझौता किया है। ठीक, इंडिया मालदीव ने एग्रीमेंट साइन किया था इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए। ठीक है, आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई। मतलब भारत इसमें कह सकते हैं कि अपने खुद से 20 मिलियन यूएसडी खर्च करता है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज पर अपने नेबरिंग कंट्रीज के पर। ठीक है, तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डिजास्टर रिस्पॉन्सेस और क्रिटिकल टाइम्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना, उसमें भारत अपने पड़ोसी देशों की इस पैसे से हेल्प करता है और उसी में अब मालदीव को हेल्प मिलेगी। मालदीव को तो वैसे भी कई बार हमने हेल्प किया है, चाहे वो तूफान की कंडीशन हो, चाहे जो है साइक्लोन आए हो, चाहे जो है बाढ़ आई हो वहाँ पर, और कोरोना के टाइम पर भी हमने हेल्प की थी उनकी। पंजाब सरकार ने अपने राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया। डिटेलिंग्स ज़रूरी नहीं है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, जो कि एक पेमेंट बैंक है, इसने एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है रूरल यूथ्स को डिजिटल वित्तीय सेवाओं के बारे में जानकारी देने के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए वो इन चीज़ों को अपनाएं भी, इसके लिए कैंपेनिंग चलाई गई थी। ठीक है, और रोजगार तलाशने में उनको हेल्प करने के लिए और उद्योग जितने भी हैं उनसे संपर्क साधने में उनकी हेल्प करने के लिए ये सब किया गया है। ठीक है, एक हमको ये भी बताइए आप कि जो पेमेंट्स बैंक होते हैं क्या वो एटीएम कार्ड जारी कर सकते हैं? खैर ये तो इजी है, हमको ये कमेंट करके बताइए, क्या एसएलआर या सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है पेमेंट्स बैंक को? क्या दोनों करना पड़ता है मेंटेन या फिर एक? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अडानी पोर्ट्स ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल, यानी कि जिसको बोलते हैं साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव शुरू किया है और ये पहला बना है, भारत का पहला पोर्ट, फर्स्ट इंडियन पोर्ट जिसने साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव में अपना समझौता किया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है, एब्सेज इसको बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा, इनके स्पेसिफिक टारगेट तो ध्यान रखने की उतनी ज़रूरत है नहीं कि जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर 1.5 डिग्री मेंटेन करेंगे। 43 इंडियन कंपनीज के ये जो ग्रुप है इसने इसको साइन किया है इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इंडियन पोर्ट है जिसने साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव को यहाँ पर साइन किया है। अपॉइंटमेंट्स में हम देखेंगे के वेणुगोपाल, इनका अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि ये अभी भी मतलब पद पर थे, इनके पद को आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 1 जुलाई 2020 से इनका 1 जुलाई 2021 तक कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल।
साथ ही सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, उनका भी 3 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। चेतन शर्मा जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ASG दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको भी रीअपॉइंट कर दिया है। 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं उनको 3 वर्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट में रीअपॉइंट कर दिया, यानी उन्हीं के कार्यकाल को बढ़ा दिया है। समझदारी भी है, ज़्यादा जो रिसोर्सेज जो है इधर उधर नहीं कर सकते हैं। कोविड-19 में जो जहाँ कर रहा है उसको वहीं करने देना चाहिए कायदे से। अगला अपॉइंटमेंट प्रोफेसर संजय द्विवेदी का भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक बने, डायरेक्टर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। सुखबीर सिंह संधू ये चेयरपर्सन बने हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के। एक्चुअली पद पर पहले से थे, इनको भी रीअपॉइंट किया गया है या फिर इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है 6 महीने के लिए, 21 जनवरी 2021 तक। इंजेति श्रीनिवास ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, लगातार इनका नाम आप सुनते होंगे अपॉइंटमेंट्स में। कभी इनको लोकपाल की खोज समिति का अध्यक्ष बना देते हैं, कभी कोई समिति क्रिएट करते हैं किसी स्पेसिफिक टारगेट के लिए, उसके लिए इनको बना देते हैं अध्यक्ष। तो इस बार अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के। ठीक है, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी होता है, इसमें चेयरपर्सन के अलावा एक मेंबर नॉमिनेट किया जाता है, एक RBI की तरफ से, एक IRDAI यानी कि आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक SEBI से आता है और एक PFRDA से आता है। ठीक। सिजो कुर्विला जॉर्ज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कमेटी है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी पर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी 2020 तक, उसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक। उसके बाद जयंत कृष्णा UK इंडिया बिजनेस काउंसिल UK IBC ग्रुप के CEO इन्हें बनाया गया है। जयंत कृष्णा पहले भी इंपॉर्टेंट पदों पर रह चुके हैं, जैसे वो CEO थे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के NSDC के, और स्किल इंडिया के भी CEO रह चुके हैं। तो अभी ये बने हैं UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जस्टिस बंसी लाल भट्ट ये राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण के चेयरपर्सन बने यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल वगैरह जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या फिर स्टैचूटरी हैं, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं अध्यक्ष के। जैसे NGT के बनते हैं तो पूछ लिया जाता है कभी, जैसे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के बनते हैं तो पूछ लिया जाता है। जस्टिस बंसी लाल भट्ट नाम ध्यान रखिएगा। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम्बोम ये जो है हॉकी इंडिया के कार्यवाहक अध्यक्ष बने। हॉकी इंडिया के जब तक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिल जाते तब तक ये अध्यक्ष बने रहेंगे। हेमांग अमीन ये जो इंटरिम CEO बने हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के यानी BCCI के बने हैं CEO। ठीक है, इंटरिम CEO हैं जब तक नए CEO नहीं मिल जाते। राहुल जौहरी जो इस समय CEO थे उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, बाकी BCCI के अध्यक्ष कौन है आप सभी को पता है, हमारे सौरव गांगुली। ये CEO पहले राहुल जौहरी थे और अब वो हट गए हैं तो इस वजह से आए हैं उनकी जगह हेमांग अमीन, और जब तक नए CEO पूर्णकालिक नहीं बन जाते तब तक यही रहेंगे। डॉक्टर विधु P नायर ये जो है नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं तुर्कमेनिस्तान के लिए भारत की तरफ से। इंडिया की वेल्दिएस्ट वुमेन जो मानी जाती हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, इनका अपॉइंटमेंट हुआ है HCL टेक्नोलॉजीज की नई अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन के रूप में। सुमित देव जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के जो है अध्यक्ष बने हैं और प्रबंध निदेशक भी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी और चेयरपर्सन भी। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के जो डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार, इनको एक पद दिया गया है। एक बात ध्यान रखिए, अपॉइंटमेंट जब भी आप पढ़ें, अगर विदेश के किसी भी पोस्ट पर किसी भारतीय को अपॉइंट किया गया है तो उसके पूछे जाने की संभावना बहुत होती है। तो सुरक्षा प्लेटफॉर्म जो है यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स या फिर जिसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज, इसके जो बन गए हैं ये उपाध्यक्ष। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन। तो अरुण कुमार बन गए हैं यूनियन या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के वाइस चेयरपर्सन, जो कि RPF के इस समय महानिदेशक भी हैं। आलोक मिश्रा का अपॉइंटमेंट हुआ है, ये नए CEO बने हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये शायद MSME से जुड़ा हुआ है, नहीं, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये एक नॉर्मल NBFC है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बांग्लादेश में भारत की जो उच्चायुक्त हैं रीवा गांगुली दास, अभी इनको जो है विदेश मंत्रालय में पूर्व के लिए सचिव बना दिया है। ठीक है, ईस्ट के लिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल अभी बनाई गई हैं, क्योंकि आपको पता है लालजी टंडन जो है अब नहीं रहे हैं, निधन हो गया उनका।
तो अनुच्छेद 155 160 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, और इनको एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होली अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त करता, ये अब बन गए हैं कमांडेंट इंडियन नेवल एकेडमी के। जून 2020 में आपको याद होगा हमने आपको बताया था कि कमांडेंट किसके पास है इस समय, दिनेश के त्रिपाठी। अब ये चेंज हो गया है, ध्यान रखिएगा, और उस पर जाके कमेंट मत करिएगा कि गलत बता रहे हैं, ये अपडेट हुआ है, ठीक है। तो 12 जून से 27 जुलाई तक ये बने रहे थे, और अब पूर्णकालिक कमांडेंट बन गए हैं M.A. हम्पी होली, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। पुरस्कार सम्मान का नाम किसने प्राप्त किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदत्त है, और कोई एडिशनल डिटेल अगर जरूरी है तो। पहला PC महलनोबिस अवार्ड जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में जो पूर्णकालिक उपलब्धि होती है या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ये किसे मिला है? ये पहला पुरस्कार मिला है भारत रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा दिया जाता है, और उनको दिया जाता है जो स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करते हैं। रंगराजन को आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए उनके सहयोग के लिए दिया गया है, ठीक है। अब से हर साल ये दिया जाएगा, चूंकि पहला इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2020 की लिस्ट है ग्रेट इमाइग्रेंट्स की। इसमें जो ये पुरस्कार एक्चुअली लिस्ट ऑफ ग्रेट इमाइग्रेंट्स, इसमें पुरस्कार मिला है कई लोगों को। भारतीय मूल के जो 2 व्यक्ति हैं उनका नाम हम ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं सिद्धार्थ मुखर्जी, और हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट हैं राज चेट्टी। कोविड-19 के टाइम में इनके उत्कृष्ट सहयोग के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, ग्रेट इमाइग्रेंट्स की लिस्ट में। डायना अवार्ड 2020 जो कि दिया जाता है डायना अवार्ड चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा, जो कि संचालित किया जाता है डायना के बेटों के द्वारा, यानी 2 प्रिंस के द्वारा, हैरी और विलियम के द्वारा। फ्रिया ठकराल को मिला है। फ्रिया ने क्या काम किया है? फ्रिया ने एक रिसाइकलर ऐप डेवलप किया है, जिससे कि जो कचरा मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, चाहे वो खरीदने वाले हों चाहे जो इकट्ठा करने वाले हों, उनसे जोड़ेगा लोगों को, जिससे उनको थोड़ा रोजगार मिलेगा और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा। इधर उधर कचरा नहीं लोग फेंकेंगे, बेच सकते हैं। रिसाइकलर ऐप के लिए फ्रिया ठकराल जो कि ब्रिटिश स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, नई दिल्ली में, हमारे भारत से ही है, उनको ये मिला है, ठीक है। फ्रिया ठकराल। यूरोपियन 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का लीडरशिप अवार्ड, जिसको USGBC लीडरशिप अवार्ड बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो लॉसेन में नया मुख्यालय बना है उसकी बिल्डिंग को ही मिला है। ये बिल्डिंग को अवार्ड देता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जो सबसे सस्टेनेबल या एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर, उसको ये अवार्ड मिलता है। तो किसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय की बिल्डिंग को। हाईएस्ट नंबर इसने अचीव किए हैं लीड V4 सर्टिफाइड रैंकिंग में, या फिर जो मानक होते हैं उसमें सबसे अच्छा स्कोर इसे मिला है। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जिसको ये आपका अवार्ड मिला है या फिर रेटिंग मिली है। और इस समय हम लोग कह सकते हैं कि सबसे अधिक सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में से पूरे वर्ल्ड की, उसमें से एक है ये, ठीक है। यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड। यूनिफिल एनवायरनमेंट अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशंस का इंटरिम फोर्स लेबनान में जो तैनात है वो देता है। तो इसमें जो है कई देशों की बटालियन को मिला है, फॉर एग्जांपल पॉलिश बटालियन, आयरिश बटालियन, लेकिन हम केवल इंडियन बटालियन का नाम ध्यान रखेंगे। इंडियन बटालियन को इन्होंने सम्मानित किया है। इंडियन बटालियन ने वहाँ पर लेबनान में प्रयास किए थे अपशिष्ट प्रबंधन के, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने के, ग्रीन हाउस क्रिएट करने के और खाद गर्त यानी कंपोस्ट पिट्स क्रिएट करने के उनके जो प्रयास हैं उसके लिए ये सम्मान मिला है इंडियन बटालियन को, जो वहाँ पर इस मिशन के तहत तैनात है। CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ये मिला है NTPC लिमिटेड को। भारत की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी मानी जाती है। इसको कॉर्पोरेट एक्सीलेंस की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ये मिला है अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर केजांग डी थोंगटॉक को। और बेसिकली ये हनी कलेक्टर्स जो होते हैं या फिर हनी हंटर्स जो होते हैं, पुरानी प्रथा अरुणाचल प्रदेश में, उसको जीवित रखने का प्रयास करने के लिए इन्हें मिला है। हनी हंटिंग या फिर कह सकते हैं मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का जो पारंपरिक काम उनकी कम्युनिटी करती थी, जो कि अब नहीं किया जा रहा था, उसको रिवाइव करने के प्रयास में उन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की थी और उसके लिए रिकॉग्निशन मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 ऑन डॉक्यूमेंट्री। एक बात ध्यान रखिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 अमिताभ बच्चन के पास है, लेकिन इसकी कुछ कैटेगरीज भी होती हैं। तो डॉक्यूमेंट्री पर जो दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 है वो इन व्यक्ति को मिला है केजांग डी थोंगडोक।
केजांग की जो शारतुपकन कम्युनिटी है वो हनी हंटिंग का काम करती थी काफ़ी सालों से, लेकिन ये चीज़ें लुप्त होती जा रही थी, तो उसको रिवाइव करने के प्रयास में उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री क्रिएट की है। पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलनीस्वामी को अनाउंस किया गया है। रोटरी फाउंडेशन जो है रोटरी इंटरनेशनल शिकागो में ये मिलेगा। पॉल हैरिस फेलो अवार्ड उस व्यक्ति को मिलता है जो लीडरशिप के क्षेत्र में अपने लोगों को या अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों से रोकथाम और विश्व पर्यावरण, विश्व शांति जैसी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 छत्तीसगढ़ की सरकार को ये मिलेगा। आईटी संस्था जो है एलाइट्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली में जो है वो इसको ये अवार्ड प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ में जो स्कीम चलती है सुराजी गांव योजना और प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए जो उन्होंने मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट बनाई थी और मोबाइल ऐप, इस प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को एलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड मिलेगा। वॉन कार्मन पुरस्कार, वॉन कार्मन अवार्ड 2020 का है जो 2021 में मिलेगा मार्च में। ये मिलेगा हमारे इसरो के जो हेड हैं कैलाश शविडू या फिर के सिवान, इनको शॉर्ट में बोलते हैं, कैलाश वडिबू या के सिवान, इसरो के हमारे हेड। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। वॉन कार्मन पुरस्कार मिलेगा के सिवान को। के सिवान पहले भी कई सारे अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। लेटेस्ट वाला याद रखिएगा उनका, ये वॉन कार्मन अवार्ड। मोहन बगान रत्न हर साल मिलता था नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन किसी न किसी व्यक्ति को। ये गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को इस बार अनाउंस किया गया है, चूंकि इवेंट नहीं हो पाया कोविड-19 की वजह से। खाली अवार्ड अभी अनाउंस कर दिया गया है कि इन दो व्यक्तियों को मिलेगा, गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी, मोहन बगान रत्न। टॉप पब्लिसिस्ट का अवार्ड ये सचिन अवस्थी को मिलेगा। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स में डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड होते हैं, टॉप पब्लिसिस्ट का अवार्ड इन्हें मिलेगा, ठीक है। सचिन अवस्थी कौन है? ये वो व्यक्ति हैं, हरिद्वार में इन्होंने जो है 5 दिवसीय गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था और गंगे स्वच्छ जन जागरण यात्रा इन्होंने की थी, जिसके लिए ये रिकॉग्निशन उन्हें मिलेगा। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा वेद प्रकाश डोडेजा को। रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स जो ये पूरे होते हैं तो इसमें इन्हें ये अवार्ड मिलेगा बिजनेस लीडरशिप ऑफ द ईयर का। तो ये वेद प्रकाश डोडेजा कौन है? रेल भूमि विकास प्राधिकरण के इस समय हमारे उपाध्यक्ष हैं। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये मिलेगा नटराजन चंद्रशेखरन को। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है जिम टाइक्लॉट या टॉयक्लैट जो भी इनको बोलते हैं, ये जो है लॉकहीड मार्टिन कंपनी से जुड़े हुए हैं। इन्हें और टाटा ग्रुप के जो हमारे चेयरपर्सन हैं नटराजन चंद्रशेखरन, उनको यूएस बिजनेस काउंसिल में ये अवार्ड मिलेगा ग्लोबल लीडरशिप का। ऑनररी डॉक्टरेट ये मिलेगा फुटबॉल प्लेयर मार्कस रैशफोर्ड को, जो इस समय केवल 22 वर्ष के हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के द्वारा उन्हें मिलेगा, जो वो प्रयास करते रहते हैं चाइल्ड पॉवर्टी के लिए, उसके लिए पुरस्कार मिलेगा उन्हें। उसके बाद विनर अनाउंस कर दिए गए इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड थोड़ा लेट आया है, वैसे पहले जल्दी आ जाता था। ये किसे मिलेगा? शाहिदुल आलम जो है बांग्लादेश से, और मोहम्मा डी मोसाइद जो है ईरान से, और डैपो ओलोरिनो जो करके हैं, और स्वेटलेना प्रोकपेया ये रशिया से। इन सब के नाम और इनके देश जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये उसी को मिलता है जो करेजियस जर्नलिस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करेंगे, ये ग्लोबल प्रेस फ्रीडम अवार्ड नहीं है, ये क्या है? इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड है, जो कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा दिया जाता है। अभी मैं क्या बता रहा था कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है उसका अवार्ड नहीं, वो दिया जा चुका है मई में, ठीक है। ये कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा ये 4 लोगों को दिया गया है। करेजियस जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो अपनी रिपोर्टिंग के कारण राज्य द्वारा या तो जेल भेज दिए जाते हैं या फिर यातनाओं का शिकार बनते हैं, उनके सम्मान में ये दिया जाता है उन्हें। नेल्सन मंडेला प्राइज 2020 इंपॉर्टेंट है। गिनी के डॉक्टर मोरिसाना कॉयट और ग्रीस की मैरियाना वर्दिनॉइनिस को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ध्यान रखिएगा। ये किसे दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार ये जो है लेजेंडरी एनिमेशन डायरेक्टर अर्नब चौधरी को मिला है, जो कि अब नहीं है। अर्नब चौधरी को एनिमेशन के जग में याद किया जाता है। उनकी फिल्म जो थी एनिमेशन मूवी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस,
ये जो है ऑस्कर के लिए भेजी जाने वाली एकमात्र भारतीय एनिमेटेड फिल्म रही है अब तक। तो एनिमेशन मास्टर समिट जो है डिजिटल एडिशन 2020 इसका हो रहा है। हर जगह जो आप देखेंगे जो सेरेमनी होती थी वो डिजिटल फॉर्मेट में हो रही है, तो उसमें ये अवार्ड अर्णब चौधरी दिवंगत उन्हें मिलेगा, लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार। इनॉग्रल गल्बेंकियन पुरस्कार ये ग्रीटा थुनबर्ग को मिला है। ग्रीटा थुनबर्ग ने लगातार पुरस्कार जीते हैं, लगातार रिकॉग्निशन इसको मिला है। ये स्वीडन से हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट। इनॉग्रल का मतलब है कि ये पहली बार दिया गया है। गुल्बेंकियन प्राइज ग्रीटा थुनबर्ग को मिला है। प्रेसिडेंट अवार्ड ये किसे मिला है? ये इंडियन ओरिजिन की नर्स हैं कला नारायण स्वामी, इन्हें मिला है सिंगापुर में। सिंगापुर में कोविड-19 के दौरान फ्रंट लाइन में सेवा करने के लिए, अपने प्रयासों के लिए ये मिला है इन्हें। ये कुछ नर्सेज हैं जिनको नामित किया गया था, उनमें से भारतीय मूल की जो है कला नारायण स्वामी, इन्हें सिंगापुर के सरकार ने सम्मानित किया है प्रेसिडेंट मेडल से। तो 5 नर्स अवार्ड की गई थी, उनमें से 4 सिंगापुर की हैं और 1 भारतीय मूल की हैं। उनका नाम है कला नारायण स्वामी, आप देख सकते हैं इनको। बुक्स एंड ऑथर में हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, इसके लेखक हैं CA वी पट्टाभिराम। CA जो है वी पट्टाभिराम, उन्होंने लिखा है। इसको रिलीज किया है M वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। इंडिया भर के 5000 एजुकेटर्स के व्यूज इसमें शामिल करने की बात कही गई है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल ने लिखा है इसको। पूर्व हमारे RBI के गवर्नर हैं, इसको पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें NPA के बारे में बताया गया है कि कैसे NPA ने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित किया है। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया, ये RC भार्गव ने लिखा है, जो आपके सुजुकी के, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं RC भार्गव। गेटिंग कॉम्पिटिटिव, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, दलाई लामा की बायोग्राफी लिखी है तेंजिंग गाये थांग ने। उसके बाद अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड से स्टेट पीसीएस को बहुत प्यार है, ठीक है। BPSC वाले, UPPCS वाले अगर रस्किन बॉन्ड कुछ लिखते हैं ज़रूर पूछ लेते हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनकी किताब का नाम अ सॉन्ग ऑफ इंडिया लेटेस्ट है और अभी शायद जून में भी आई थी, वो भी ध्यान रखिएगा। रस्किन बॉन्ड किताब ये जरूर पूछी जा सकती है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। उसके बाद इफ़ इट ब्लीड्स, ये स्टीफन किंग ने लिखी है। उसके बाद द टैंगम्स, एंड ये पूरा नाम तो वैसे नहीं आएगा, ये पूछ सकते हैं द टैंगम्स किसने लिखा है। एंड एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये बेसिकली एथनोलॉग पर आधारित आपका कह सकते हैं रिपोर्ट है एक तरीके की। ये टैंगम्स या तंगम्स पर आधारित है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीच कम्युनिटी है अरुणाचल प्रदेश की। ये कुगिंग विलेज में रहती है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पर पेमा खांडू जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने इसको जारी किया है। टैंगम्स जो भी आप बोले, ये कह सकते हैं विलुप्त होती हुई भाषा समुदाय है। एंड गेम किसने लिखा है? एंड गेम लिखा है S हुसैन जैदी ने। ये एक क्राइम राइटर हैं जो थ्रिलर उपन्यास लिखते हैं। सूरज कदी मर्दा ने, ये साहित्य अकादमी अवार्ड विनर बलदेव सिंह सतकर्मा ने लिखी है। बलदेव सिंह सतकर्मा। सूरज कदी मर्दा नहीं, यानी कि ये पंजाबी में है, आप नाम समझ गए होंगे। किसके बारे में है ये सूरज? किससे कहा गया? उधम सिंह को। उधम सिंह के बारे में इन्होंने लिखा है। उधम सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, सॉरी डेथ एनिवर्सरी जो है 31 जुलाई को जो होती है 80वीं, उसके अवसर पर इसको जारी किया जाए किताब को। अभी विकी कौशल जो है एक फिल्म भी कर रहे हैं शायद उधम सिंह के जीवन पर आधारित, वो जल्द रिलीज होगी। डेज और डेट्स हम देख लेते हैं। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, CA दिवस जो है ये 1 जुलाई को होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये मनाया जाने लग रहा है 1949 से। नेशनल डॉक्टर्स डे ये 1 जुलाई को होता है। इस बार इसकी थीम थी ऑब्वियसली कोरोना वायरस रिलेटेड, लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई को होता है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है आपका 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये UN का सहकारिता दिवस है, इसलिए जरूरी है। और इसमें एक हैशटैग चलाया गया था ट्विटर पर, कॉप्स फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस UN का। धर्मचक्र डे, धर्मचक्र दिवस जो है ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। ये धर्मचक्र परावर्तन का दिवस है, जब सारनाथ में पहली स्पीच दी थी बुद्धा ने, उसका हम लोग मानते हैं दिवस इसको। वर्ल्ड चॉकलेट डे या इंटरनेशनल चॉकलेट डे ये बनाया जाता है 7 जुलाई को।
और जनसंख्या दिवस जो है, चूंकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हमको पता होना चाहिए कब होता है, 11 जुलाई को ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस ये जो है 17 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है 18 जुलाई को। वर्ल्ड चेस डे ये होता है 20 जुलाई को। उसके बाद आपका नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये होता है 23 जुलाई को। जहाँ थीम नहीं जरूरी है वहाँ पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कारगिल दिवस 26 जुलाई, सभी को पता होना चाहिए भारतीय को। 82वां रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 82वां स्थापना दिवस 27 जुलाई। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को होता है। उसके बाद आ जाते हैं डिफेंस पर। डिफेंस पर आकाश मिसाइल, सबसे पहले आकाश मिसाइल के लिए लाइसेंस और TOT साइन किया गया है। BDL यहाँ पर क्या है? BDL का मतलब है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। और TOT का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ये एग्रीमेंट साइन हुआ है BDL के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम्स का। आकाश मिसाइल किस टाइप की है ये जरूर पता होना चाहिए। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, मध्यम श्रेणी की सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि आपकी जमीन से हवा में मार करने वाली। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों को प्रदान किए सैन्य सामग्री खरीद के अधिकार। रक्षा अधिग्रहण परिषद जो होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसने मंजूर कर दिया है कि 300 करोड़ रुपए के तत्कालिक सैन्य सामग्री खरीद जो है वो तुरंत की जाए, ठीक है। ये वैसे बहुत ज़रूरी नहीं था, ये सब होता रहता है। DRDO ने P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम डेवलप किया है IL-76 एयरक्राफ्ट के लिए। ये कहाँ पर किया गया था? आगरा UP में, इस वजह से ये जरूरी हो सकता है बस। रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए जो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, इसके साथ समझौता किया है। तो बारूद से जैसे सुरंग जो खोल लेते हैं वो वाले उपकरण खरीदने के लिए समझौता किया गया है। कितने रुपए का? 557 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो माइन प्लफ को डिसेबल करने में काम आता है। टैंकों में अगर ये फिट कर दिया जाता है तो जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, जो लैंड माइन्स बिछाए जाते हैं उसको आसानी से यहाँ पर पार करने की सुविधा होती है। इंडिया और US नेवीज ने ये पैसेक्स एक्सरसाइज किया था, पैसेक्स। तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ जैसे ऑस्ट्रा हिंद करते हैं, ठीक है, काकाडू करते हैं, हम लोग युद्ध अभ्यास नाम से जो एक्सरसाइज करते हैं US के साथ, उसमें अब पैसेक्स भी शामिल हो गया है। तो पैसेक्स जो है ये नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। जो नई डेवलप होती है वही ज़्यादातर पूछी जाती है। इंडियन आर्मी ने भारत ड्रोन्स जो हैं ये एक्वायर कर लिए हैं, DRDO ने बना करके दिए हैं। भारत ड्रोन, मतलब ड्रोन का नाम भारत है, तो इसको यूज़ किया जाएगा। पूर्वी लद्दाख में जो आपकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ के क्षेत्रों में निगरानी करने के लिए भारत ड्रोन काम आएंगे। भारत ने सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट किया है ध्रुवास्त्र का। कहाँ पर किया है? चांदीपुर रेंज, ओडिशा में। ध्रुवास्त्र कौन सा हथियार है? ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, इसको शुरुआत की या फिर इसका इनॉग्रेशन किया वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला ने। भारतीय नौसेना कमांड अकेडमी जो है एझिमाला में, वहाँ पर 3 मेगावाट वाला ये सौर ऊर्जा संयंत्र है और नेशनल सोलर मिशन के तहत ये स्थापित किया गया है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बताया जा रहा है। नौसेना है, मैंने साथ सेना बोल दिया है। इंडियन नेवी का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है। ये कहाँ पर लगा है? एझिमाला, केरल में, इंडियन नेवल अकेडमी में। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स और इंडेक्स देख लेते हैं। द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में देखा जाता है किस कंट्री के पास रियल एस्टेट के संबंध में रेगुलेटरी फीचर्स हैं, अगर कुछ ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की गई है तो, या फिर मार्केटिंग के जो भी टैक्टिक्स हैं वो एडवांस्ड हैं, तो उस पर रैंकिंग दी जाती है। जोन्स लैंग लैसल या फिर JLL के द्वारा ये रैंकिंग प्रिपेयर की जाती है। टॉप पर UK को इन्होंने रखा है और इंडिया को रखा है 34वें स्थान पर। बस यही यहाँ पर जरूरी है। कुल मिला के 99 कंट्रीज़ की इन्होंने लिस्ट बनाई और उसमें इंडिया को रखा है 34वें स्थान पर। वॉलंटरी नेशनल रिव्यू 2020 रिपोर्ट, ये नीति आयोग ने प्रिपेयर की है। भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट है ये। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत ये इसको किया गया था। और इसका जो टाइटल है वो क्या है? डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, ये US की एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म है, कशमैन एंड वेकफील्ड, ये प्रिपेयर करती है। चाइना को इन्होंने पहले स्थान पर रखा है, इंडिया को तीसरे स्थान पर रखा है, ठीक है।
तो ये रिपोर्ट क्या शो करती है? कुल मिला के शो करती है कि यूरोप, अमेरिका, एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 48 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन कौन से हैं, उसी आधार पर रैंक किया जाता है कंट्रीज को। हम ऑबिचरीज में हमेशा याद रखते हैं कि किसका निधन हुआ है, वो किस फील्ड से रिलेटेड है, बस यही हमारे एग्जाम में आ सकता है। वैसे लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है, मतलब ये कैटेगरी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की। कार्ल रीनर जो है ये महान हास्य कलाकार, ये नहीं रहे। एवर्टीन वीक वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर, ये नहीं रहे। सरोज खान दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर, ये नहीं रही। उसके बाद उपा रॉकमलोवा, ये मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ये नहीं रहे, स्पीकर मतलब। एनिनो मोरिकॉन, ये ऑस्कर विजेता इतालवी फिल्म संगीतकार, नहीं रहे। अर्ल कैमरन, ये ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन अभिनेता, नहीं रहे। जगदीप, ठीक है, जगदीप जिनका नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है, जावेद जाफरी के पिता, ये नहीं रहे। उसके बाद सरोज खान नहीं रही थी। सुशील गौड़ा नहीं रहे, फिटनेस ट्रेनर और कन्नड़ टीवी अभिनेता। डॉक्टर सुरेश अमोनकर नहीं रहे, गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। चार्ली डैनियल, ये कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके संगीतकार, नहीं रहे। उसके बाद एमादुगोन कोलबिली, ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे पूर्व, ये नहीं रहे। अवाद बिन हसन जामी, ये गुजराती कार्टूनिस्ट, नहीं रहे। जैक चार्ल्टन, इंग्लैंड की 1966 की विश्व कप विजेता टीम के ये सदस्य थे, नहीं रहे। ठीक है, ये क्रिकेट विश्व कप की बात यहाँ पर नहीं हो रही, ये बात हो रही है आपकी फुटबॉल की। उसके बाद है नागिदास सांघवी, ये पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित गुजराती पत्रकार, नहीं रहे। ज्योत्सना भट्ट मृत्तिका कला यानी जो मड आर्ट होती है उससे संबंधित थी। विम सोरबियर, ये डच के महान फुटबॉलर, नहीं रहे। ब्रह्म वासुदेव हॉकिंस कुकर के चेयरमैन, नहीं रहे। उसके बाद नीला सत्यनारायण, ये महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त, नहीं रही। उसके बाद पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री, ये आचार्य थे, नहीं रहे। उसके बाद रमेश टीकाराम, ये अर्जुन अवार्ड सम्मानित पैराथलीट थे। कॉर्डी टिंडल विवियन, ये एक नागरिक अधिकार अनुभवी थे, वो नहीं रहे। प्रोफेसर C.S. शेषाद्री, ये प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ थे। रजत मुखर्जी, ये बॉलीवुड निर्देशक थे, नहीं रहे। जॉन लुइस, ये अमेरिका के प्रसिद्ध नागरिक अधिकार नेता और सांसद थे। लालजी टंडन, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। और बैरी जर्मन, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट विकेट कीपर और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व मैच रेफरी, नहीं रहे। विजय मोहंती, ये दिग्गज ओडिशा अभिनेता, नहीं रहे। जॉन मार्स, ये स्पेनिश उपन्यासकार, नहीं रहे। विक्टर, ये आपके कह सकते हैं कि मॉस्को समर ओलंपिक में जो भूरा भालू जिसने बनाया था वो इसके निर्माता, नहीं रहे। एनी रॉस, ये नहीं रही। अमला शंकर नृत्यांगना, बेंजामिन, उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब एमसीक्यूज देखना शुरू करेंगे हम लोग। जो हमने न्यूज़ डिस्कस की उस पर एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं, और जो न्यूज़ नई सेगमेंट में आ सकती थी उसका एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। 36वां एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में आप सही कथन बताइए क्या है। आयोजन कहाँ पर हुआ? हैनोई, वियतनाम में। ठीक है, ये सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और थीम इसकी थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। दोनों यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 और 2। हाल ही में केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण विदेशों से अपने राज्य लौटे लोगों की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? इसका नाम है ड्रीम केरला। इसका मतलब ये है कि विदेशों में जैसे लोग काम कर रहे थे तो उनकी स्किल को पहचान करके कि क्या वो कर सकते हैं और उनको एक तरीके से रोजगार दिलाना और उनके एक्सपर्टाइज का यहाँ यूज़ करना, जो कि पहले विदेशों में हो रहा था। तो ये है ड्रीम केरला, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? सरकार 3 जुलाई 2020 से वंदे भारत के चौथे चरण का इन्होंने शुरुआत की। गवर्नमेंट ने वंदे भारत मिशन के चौथे संस्करण की शुरुआत की, सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने किल कोरोना कैंपेन शुरू किया, ये गलत है। एमपी ने शुरू किया है किल कोरोना। उसके बाद लॉजरस शेकवेरा ये बने हैं मलावी के नए प्रेसिडेंट, ये सही है। हमको बताना है नॉट करेक्ट कौन सा है। नॉट करेक्ट है ओनली सेकेंड। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है किल कोरोना शुरू किया है। 6 जुलाई 2020 से मध्य प्रदेश में किसने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जो हुआ है छात्रों की शैक्षणिक नियमितता को बनाए रखने के लिए एक आभासी मंच वर्चुअल प्लेटफॉर्म शुरू किया है? हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। तो ये इसकी शुरुआत किसने की थी? रश्मि अरुण शमी ने। कुल मिलाकर के हमारा घर हमारा विद्यालय का मतलब है कि एजुकेशन फ्रॉम होम, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म उन्होंने शुरू किया है। हमारा घर हमारा विद्यालय, जिससे घर से भी लोग कुछ कुछ अपना सिलेबस पूरा करते रहें, स्कूली बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में
संस्कृत सद्भाव मंडप की आधारशिला रखी है, ये करेक्ट है। यूपीजी के स्पेसिफिक न्यूज़ है, इस वजह से हमने लिया इसको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रीअपॉइंट किया है के वेणुगोपाल को 1 वर्ष के लिए, ये सही है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट शुरू किया है नौकरी तलाश करने वाले युवाओं को नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर से जोड़ने के लिए? ये हमने अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था। कर्नाटक इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रोजेक्ट प्लैटिना दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी परीक्षणों का शुभारंभ किया। और अगला है कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक यहाँ पर शुरू किया है कोरोना वायरस ट्रीटेड जो पेशेंट हैं उनके लिए, मतलब उनसे लेकर के अन्य मरीजों का इलाज करने के लिए शुरू किया है। कौन से कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? प्लाज्मा बैंक जो है ये दिल्ली ने शुरू किया है, यूपी यहाँ पर नहीं होगा, इस वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया हमारा। नॉट करेक्ट पूछा है, इसका आंसर हो गया बी, सेकंड ओनली। प्लाज्मा थेरेपी पर काफ़ी फोकस किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने और लगातार उनको अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। रिसेंटली इंडियन नेवी और किस कंट्री की नेवी ने पैसेक्स एक्सरसाइज की है स्ट्रेट ऑफ मलक्का में और इंडियन ओशन रीजन में? यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूएस, ऑप्शन नंबर बी, यूएस। कॉगएक्स 2020 पुरस्कार, इसमें माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क जो कि टेलीग्राम पर भी आपने देखा होगा शुरू किया गया था, व्हाट्सएप पर भी, इसने कॉगएक्स 2020 अवार्ड 2 कैटेगरी में जीता है, करेक्ट है। और 2 अवार्ड ये कैटेगरी में मिले हैं, वो कैटेगरी है पीपल्स चॉइस अवार्ड और कैटेगरी बेस्ट इनोवेशन की, उसमें मिला है, सही। ये अवार्ड जो है माई गॉव का टेक्निकल पार्टनर जो है जियो हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसने जीता है, करेक्ट है। तो और थीम है कॉगएक्स की हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 years राइट, अगले 10 साल हम ठीक कैसे रहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। तो ये पुरस्कार, ये माई गॉव हेल्प डेस्क वाला जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व एलर्जी सप्ताह 8 जून से 4 जुलाई को मनाया गया। एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, ये इसकी थीम थी। दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ। कौन सा करेक्ट नहीं है? इंडिया का मरीन प्रोडक्शन ये बढ़ चुका है 2.1% से लेकर के अब बढ़ चुका है 3.65 मिलियन टन तक 2019 में, सही है। उसके बाद गुजरात को लिखा है कि फर्स्ट है फिश प्रोडक्शन में, जो कि गलत है, यहाँ पर होना चाहिए तमिलनाडु होना चाहिए। उसके बाद इंडिया की 3rd रैंक है चाइना और इंडोनेशिया के बाद मरीन फिश प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, करेक्ट। ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट, आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली। गोवा की सरकार ने पहली समुद्री क्लस्टर विकसित करने के लिए 49 MSME यूनिट्स को एक संघ को, मतलब 49 MSME यूनिट्स की एक संघ को भूमि आवंटित की है, करेक्ट है ये। उसके बाद है कि नितिन मेनन जो है ये यंगेस्ट मेंबर बन गए हैं ICC के एलीट पैनल में शामिल होने वाले, तो सही है, ये दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। ये पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स करंट अफेयर में, क्योंकि एलीट पैनल ऐसा होता है जिसमें अभी तक कोई भारतीय शामिल नहीं होते थे जनरली। नितिन मेनन शामिल हुए और वो भी यंगेस्ट मेंबर के तौर पर। हाल ही में एम्स के डॉक्टरों ने IIT के छात्रों की टीम के साथ मिलकर के कोपैल 19 ऐप विकसित किया है जो उपयोगकर्ताओं को प्लाज्मा दाताओं को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। यूज़र जो है प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये किसने डेवलप किया है? इस ऐप को डेवलप किया है IIT दिल्ली ने, IIT दिल्ली, कोपैल 19। नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल मनाते हैं हम 1 जुलाई को, सही है। इस बार इसकी थीम थी लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ द कोविड-19। यहाँ पर कैंसर लिखा है तो इस वजह से हमारा ये सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला। बाकी फर्स्ट वाला राइट है, ये वाला रॉन्ग। लेसन द मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 है। हाल ही में कॉमनवेल्थ लेखकों ने अपनी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 के विजेता के रूप में किसे घोषित किया है? तो ये ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स कृतिका पांडे ने लिखी है। वैसे हम जून में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने ले लिया है ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। टी की जो स्पेलिंग है उनकी स्टोरी के हिसाब से इस तरीके से है, TEE। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय स्टील और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री ने पंजाब के गोविंदगढ़ के निकट एशिया की पहली सतत जबती रिवर उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया, ठीक है। अब MSME मंत्रालय के अनुसार 1 जुलाई 2020 से MSME को हम इंटरप्राइज यानी कि हिंदी में उद्यम बोलेंगे, ये कहा गया था शॉर्ट टर्म। तो दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बोथ, C, 1 and 2। तो MSME को क्या बोला जाएगा? शब्द उद्यम, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिल्ली सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल
ई रिसोर्स मेड ई एक्सेस एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लीड लॉन्च किया है और कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को 10,000 से ज़्यादा संख्या में शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। 1 और 2 बोथ यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के दौरान भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की थी। इसमें किसका सहयोग इन्होंने लिया है? इसमें सहयोग लिया है नाबार्ड का, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में इस विषय पर दुनिया की सबसे पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स की शुरुआत की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है जहाँ पर एजुकेशन संबंधित कुछ भी आएगा। बीए वाले भी देखिएगा इसको अगर बाद में एग्जाम हुआ तो। विश्व बैंक ने कोविड-19 संकट के कारण भारत के एमएसएमई के लिए $1750 मिलियन के एमएसएमई आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम या प्रोग्राम को मंजूरी दी है। बाकी सब ठीक है लेकिन अमाउंट में यहाँ पर मिसमैच है। ये होगा आपका $750 मिलियन, ना कि 1750। सेकंड वाला इनकरेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, सेकंड ओनली। हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने फिट है तो हिट है इंडिया वेबिनार कार्यक्रम की शुरुआत की है, किसके साथ मिल करके? किरण रिजिजू ने शुरुआत की थी फिट है तो हिट है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे सहकारिता दिवस के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। हर साल जो है फर्स्ट सैटरडे जो होता है जुलाई का उसमें मनाया जाता है। 2020 का मनाया गया 4 जुलाई को और इन्होंने हैशटैग चलाया था ट्विटर पर कॉप्स फॉर क्लाइमेट चेंज। कौन कौन से यहाँ पर सही है? सारे कथन यहाँ पर आपके सही है, उपरयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 10 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने? ये किया है रीवा, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपका नहीं है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति के अनुसार मार्च 2020 के अंत तक आरबीआई द्वारा देश में एफडीआई करीब 11 बिलियन US$ बढ़ा है। ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद है कि आईसीआईसीआई बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए। ये एक्चुअली यस बैंक ने किया है, आईसीआईसीआई ने नहीं, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट। उसके बाद 1 जुलाई 2020 को 72वां नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये सही है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक ने किया, सॉरी, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया, आईसीआईसीआई ने नहीं, तो हमारा नॉट करेक्ट हो गया बी वाला। हाल ही में राज्य के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नामक एक अभियान शुरू किया है। ये किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड नागालैंड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर 6 मंथ। तो 6 मंथ के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया ये घोषित किया गया था, मतलब घोषित किया गया है 30 जून से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। उसके बाद ओडिशा ने सबुजा ओडिशा मिशन लॉन्च किया है ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए। दोनों यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। कर्नाटक के सीएम ने वीवर सम्मान योजना, बुनकर सम्मान योजना शुरू की है। हथकरघा बुनकरों को कितने रुपए मंथली प्रदान किए जाएंगे सहायता के तौर पर? 2000। रविंदर भाकर ये बने हैं सीईओ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, सीबीएफसी के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सही है ये। प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड इससे जारी किया है, ये रॉन्ग है। इसको वाइस प्रेसिडेंट जी ने जारी किया है, ना कि प्रधानमंत्री जी ने, तो ये रॉन्ग हो गया। हमारा करेक्ट आंसर है इसमें बताना नॉट करेक्ट कौन सा है, तो सेकंड वाला बी। किस कंपनी ने अभी कॉम्पैक्ट एक्सएल इंडिया फर्स्ट मशीन टू ऑटोमेटिक मैनुअल प्रोसेस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब कुल मिला के ये है कि आरटीपीसीआर परीक्षण जैसे आणविक नैदानिक परीक्षणों की मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट एक्सएल भारत की पहली मशीन लॉन्च की है, ठीक है। ये है माई लैब्स डिस्कवरी सॉल्यूशंस, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस हैंडबुक और प्रॉस्पेक्टस जारी किया है, ठीक है। उसके बाद है कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे होता है आपका 2 जुलाई को, सही है, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। हाल ही में किस राज्य ने दूध और डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान चलाया था, प्योर फॉर श्योर? ये चलाया था राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर सी।
इंडिया ग्लोबल वीक 2020 वर्चुअल सम्मेलन के बारे में कौन सा सही है? इस सम्मेलन का आयोजन 9 से 11 जुलाई के बीच किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया, सही है। और इस सम्मेलन का विषय था बी द रिवाइवल, इंडिया अ बेटर न्यू वर्ल्ड, और इसमें इतने सारे लोग आए थे। सारे के सारे स्टेटमेंट वैसे सही है, इसी वजह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि आपको सब पता रहे। ऑप्शन नंबर डी। हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है, और 2020 में ये किस नंबर का मत्स्य किसान दिवस मनाया गया, ये बताना है आपको। ये 63वां मत्स्य किसान दिवस था। ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि और जिनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में संगठनों के राजदूत के रूप में इंद्र मणि पांडे को नियुक्त किया गया है, ये सही है। इमरान ख्वाजा जो है ये इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, ये भी सही है। उसके बाद जीन कैस्टेक्स ये अपॉइंट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के, तो सही है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन हो गए यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। हाल ही में किस बैंक ने भारत और अन्य एशियाई देशों को प्राथमिक स्तर के आउट ऑफ स्कूल और कम जोखिम वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए $100 मिलियन की मदद करने की घोषणा की है? तो ये मदद की घोषणा की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आईआईटी दिल्ली के इमेजिनरी लैब के द्वारा एक वर्चुअल क्लास सपोर्ट शुरू किया गया है या डेवलप किया गया है, इसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। ये सब सही है मोबाइल मास्टर जी के बारे में, लेकिन ये आईआईटी कानपुर होना चाहिए, आईआईटी दिल्ली नहीं, ठीक है। फ्रिया ठकराल के बारे में देख ही चुके हैं, इसने डायना अवार्ड जीता है 2020 का रिसाइकलिंग ऐप डेवलप करने के लिए, ये सही है। तो हमारा नॉट करेक्ट वाला कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ओनली। 10 जुलाई 2020 को रोटरी इंटरनेशनल रोटरी इंटरनेशनल फाउंडेशन जो है शिकागो ने भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री को सीएम ये पॉल हैरिस फेलो सम्मान सम्मानित किया है? तो छत्तीसगढ़ होगा यहाँ पर, एक्चुअली तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु के ही जो आपके सीएम है एडापड्डी पलानी स्वामी, उनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। सी। कौन सा कथन आपका सही है? 4 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी द्वारा धर्मचक्र परावर्तन दिवस मनाया गया था, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एलिमेंट्स ऐप लॉन्च किया है, ये लिखा हुआ है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया है एलिमेंट्स ऐप को। भारत में निर्मित सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको बताया जाता है। एनएचएआई के प्रेसिडेंट बने हैं सुखबीर सिंह संधू, 6 मंथ के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, ये सही है। तो ये वाला सही, ये वाला सही, नॉट करेक्ट ये वाला। हमको बताना है करेक्ट कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जिसकी थीम ये थी, ये कब मनाते हैं हम लोग? तो जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई दिल्ली में भारत के सीएजी के कार्यालय में अद्वितीय शहरी वन का उद्घाटन प्रकाश जावड़ेकर ने किया था, सही। ऑल इंडिया रेडियो जो आकाशवाणी है संस्कृत साप्ताहिकी नाम का एक कार्यक्रम अब करेगा, ऐसा शुरुआत हो चुकी है इसकी। तो ये दोनों ही सही है यहाँ पर। यूनिक ये जो आपका अर्बन फॉरेस्ट के बारे में और सांस्कृतिक वीकली के बारे में, संस्कृत वीकली, दोनों ही सही है। सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में कोविड-19 महामारी के बीच न्याय के प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए और वकीलों पर जो वित्तीय संकट आया है उसको समाधान करने के लिए भारत की पहली ई लोक अदालत शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। ई लोक अदालत छत्तीसगढ़। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? पहला तो सही है, ठीक है, धर्मचक्र परावर्तन दिवस के बारे में। यहाँ पर लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है 100% एलपीजी कनेक्शन वाला, जबकि यहाँ पर होना चाहिए हिमाचल प्रदेश। ये आपका फेब में भी न्यूज़ आई थी और फिर से आई जुलाई में। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होगा, अरुणाचल नहीं, तो ये वाला नॉट करेक्ट है। फिर बाद में कि गेटिंग कॉम्पिटिटिव, ये आरसी भार्गव ने लिखी है, ये सही है। मारुति सुजुकी की आरसी भार्गव ने लिखी है। सेकंड वाला खाली रॉन्ग है, होना चाहिए हिमाचल प्रदेश, लिखा है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2। लोगों को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करने के लिए किस राज्य ने रोको टोको ये अभियान शुरू किया, जिसके तहत मास्क डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे? ये कहाँ पर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। कौन सा करेक्ट है? हरियाणा कैबिनेट ने अप्रूव किया है ड्राफ्ट कि 75% जॉब्स जो है प्राइवेट सेक्टर में वो उन्हीं के राज्य के यूथ को दिए जाएंगे, ठीक है। ओवर ड्राफ्ट नाम की जो बुक है उसके लेखक हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। दोनों सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी।
हाल ही में किस आईआईटी ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट विकसित किया है जो 10 बाई 10 के कमरे को 15 मिनट में सैनिटाइज कर सकता है? ये डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने, ठीक है। इसका नाम है शुद्ध। इनमें से कौन सा जो है नॉट करेक्ट है? आरबीआई ने डिजिटल ये जो एक खुदरा ऋणों के लिए त्वरित समाधान शुरू किया है, लोन इन सेकेंड्स। क्या आरबीआई ने किया है ये? नहीं, ये येस बैंक ने किया है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। उसके बाद है कि आपका 6 जुलाई को जूनोसिस डे मनाया जाता है, ये सही है, जूनोसिस डे मनाया जाता है। फिर लग्जरी राइड ने सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है, ये सही है। नॉट करेक्ट कौन सा है? वन ओनली होना चाहिए, येस बैंक लिखा है आपका आरबीआई, तो ये वाला नॉट करेक्ट है। इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 में नेशनल लेवल पर ये मोबाइल ऐप चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट जारी करने के लिए और सुराजी गांव योजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए किस राज्य के चीफ मिनिस्टर को सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो है छत्तीसगढ़ का होगा, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ की सरकार को बेसिकली सम्मानित किया जाएगा इलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड में उनके चीफ मिनिस्टर दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जो है जोड़ा सही नहीं मिलाया हुआ है? तो ऑब्वियसली आपको इसका आंसर दिख गया है, विश्व शतरंज दिवस जो होता है वो 20 जुलाई को होता है, 22 को नहीं, तो ये वाला सही नहीं मिलाया हुआ। 14 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए थे, गाइडलाइंस। जिसमें जो है हमको बताना है डिजिटल शिक्षा या डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन में कितने चरण शामिल हैं? तो इसके अनुसार है प्रज्ञाता के अनुसार 6 चरण, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली 6 नहीं 8 शामिल हैं, ठीक है, यहाँ पर सुधार करेंगे। 8 फेजेज हैं यहाँ पर, 8 चरण। पाकिस्तान ने 15 जुलाई से भारत के साथ वाघा सीमा के माध्यम से अफगानिस्तान के निर्यात को फिर से शुरू किया है, ठीक है। और बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में विक्रम दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। दोनों यहाँ पर सही हैं, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में अशोक लवासा जो इस समय हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में ये आपके नियुक्त होंगे एक महीने बाद 31 अगस्त से। हमको ये बताना है कि अशोक लवासा फिलीपींस में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसमें किसका स्थान लेंगे? दिवाकर गुप्ता इस समय जो है आपके वाइस चेयरपर्सन है वहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में, और अब हो जाएंगे यहाँ पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा। अशोक लवासा के बाद इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा ये हमको देखना जरूरी है, आप देखिएगा अगस्त मंथ में जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमको बताना है कौन सा करेक्ट है। इंडियन रेलवे ने पोस्ट कोविड कोच नाम से एक जो है इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकेगा। अब जैसे ट्रेनें चल रही हैं वहाँ पर रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा ये बन गई हैं गैबोन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। दोनों यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 बोथ। कालवी नाम का जो टेलीविज़न चैनल है उसके माध्यम से कक्षा 10 के छात्रों को 2.5 घंटे के शिक्षण कार्यक्रम देने की शुरुआत किस स्टेट ने की है? तो इस चैनल की शुरुआत की है तमिलनाडु ने, ऑप्शन नंबर बी, या तमिलनाडु का ये चैनल है कालवी। हेल्थ केयर एट योर डोर स्टेप ये कैंपेन किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। और वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 जुलाई को। यहाँ पर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है। तो इसमें हमको बताना नॉट करेक्ट कौन सा है। नॉट करेक्ट है ओनली 1, सेकेंड वाला करेक्ट है। हेल्थ केयर एट योर डोर स्टेप ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जो अभी की थी माई लाइफ माई योगा जून में लॉन्च किया था, इसके पुरस्कार जो है आ गए हैं। किसने जीता है मेंस और विमेन में या फिर मेल फीमेल में आपको बताना है। तो आपका फीमेल में जीता है सिमरन कश्यप ने और अश्वथ हेगड़े ने जीता है मेल कैटेगरी में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इनके नाम आप याद रख सकते हैं। गिनी के डॉक्टर हैं मॉरिसन कॉयट और ग्रीस की मैरियाना वर्डनॉइंसिस। इनको अभी नेल्सन मंडेला अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। वन स्टॉप शॉप स्कीम ये अभी किसने शुरू किया है? राजस्थान ने। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक बार फिर से सी, बहुत करेक्ट है। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 कब बनाया जाता है? 15 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवा की स्थापना के लिए समझौता किया है, ये हम देख चुके हैं एग्रीमेंट्स में। ग्लाइफॉस्फेट एट्राजाइन और ये जो है आपका बुटाक्लोर ये खरपतवार नाशक है, ये न्यूज़ में थे, ये करेक्ट है।
2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कतर में होगा, ये सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। हाल ही में यूनिसेफ ने किस संस्था के साथ मिलकर के भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करने के लिए हैशटैग री इमेजिन शुरू किया है? किसके साथ मिलकर के किया है यूनिसेफ ने? ये फिक्की है, हम देख चुके हैं बी। नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, उसके तहत 108 एडिशंस जो है मंगोलियन कंजूर के, कंजूर का मतलब क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट जो है बुद्धिज्म के, उनके यहाँ पर वो रिलीजियस टेक्स्ट, इनको जो है रिक्रिएट करने वाला है, रिप्रिंट करने वाला है भारत। 5 हो चुके हैं, 108 एडिशन कर रहे हैं ये, तो ये सही है। उसके बाद है कि नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटरों ने दूरदर्शन को छोड़ के बाकी के सभी चैनल को बैन कर दिया था, कारण आपको पता है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ। हाल ही में देश का पहला केबल रेल ब्रिज अंजी खाद पुल का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2020 में कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण को सक्सेसफुली फिनिश करने वाला पहला देश कौन सा बना है? रशिया। ये न्यूज़ में था। वियतनाम ने बैन कर दिया सभी प्रकार के वाइल्ड लाइफ फूड को कोरोना वायरस के मद्देनज़र, क्योंकि अभी भी जो अफवाहें हैं वो यही कहती हैं कि वुहान मार्केट जो है वाइल्ड लाइफ वाला चाइना में, जहाँ पर सब कुछ खाने को मिलता है जानवरों को, मतलब जानवरों के रूप में सब कुछ जो है भोजन के तौर पर वहाँ बिकता है, तो उसी से कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुआ है कोरोना वायरस, तो इस वजह से वियतनाम ने इसको बैन कर दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ। कौन सा नॉट करेक्ट है यहाँ पर बताना है। हंगेरियन ग्रैंड प्री 2020 फार्मूला 1 कार रेसिंग लिविस हैमिल्टन ने जीती, सही है। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वेब पोर्टल लॉन्च किया pmawards.gov.in, ठीक। उसके बाद है कि जैगोन आले न्यू ट्रेड रूट जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है, ये गलत है। इंडिया और भूटान के बीच है ये ट्रेड रूट, तो ये वाला नॉट करेक्ट है, हमको नॉट करेक्ट ही बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। कोलकाता और बांग्लादेश के बंदरगाह चट्टोग्राम के बीच एक नई शिपिंग फैसिलिटी शुरू की गई है, ठीक है। इंडिया एनर्जी मॉडल फोरम लॉन्च किया गया था 2 जुलाई 2020 को, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। कौन सा करेक्ट है बताना है। हरियाणा के पंचकुला में 2021 टोक्यो ओलंपिक के बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी होगी, ठीक है। उसके बाद है कि महा जॉब्स पोर्टल महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है, दोनों सही है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन एवं पाकिस्तान के मध्य 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है, कहाँ पर बनाई जाएगी? ये पीओके रीजन में डेवलप की जाएगी, झेलम नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। दूसरी भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी बैठक जो मंत्री स्तरीय हुई थी, इसके बारे में सही कथन बताना है। बैठक का आयोजन 17 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, ठीक है। उसके बाद इस बैठक की सह अध्यक्षता अमेरिकी ऊर्जा सचिव डैन ब्रॉडलेट और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की थी, ठीक है। ये दोनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक जो हुई थी, इसके बारे में बात करना है। आयोजन हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। सऊदी अरब ने अध्यक्षता की, ये भी ठीक है। और हमारी तरफ से कौन गए थे, किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इस मीटिंग में? निर्मला सीतारमण जी ने। तीनों सही है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में केरल के वायनाड में राज्य का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया। केरल का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था, बताना है। ये स्थापित किया गया था मंजरी में, ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत एक्सपेक्टेड सवाल है। 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है ही। उसके बाद रॉकेट जो मार्स में भेजा गया है उसका कोड क्या है, ठीक है। उसका कोड है H2A, ऑप्शन नंबर ए। ये पूरा ध्यान रखिएगा, ये आएगा जरूर एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने एक शोध में कोरोना वायरस को बेअसर करने वाले 2 एंटीबॉडीज़ की पहचान की है, ठीक है। यह एंटीबॉडी दक्षिण अमेरिका का जो स्तनधारी होता है लामा, उससे प्राप्त किया गया है। ये दोनों सही है। आंसर हो जाएगा आपका सी। लामा आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव को नोटिस भेजा था? तो ये था अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी।
6 जुलाई 2020 को असम सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने की आपकी बात कही है, डिसाइड किया है? तो ये है आपका दिहिंग पटकाई, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं मिला है इसको, ठीक है। तो आप नंबर जो है आपने याद करे हुए नेशनल पार्क में, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हालांकि ये जरूर ध्यान रखेंगे कि इंटीमेशन हुआ है कि इसको चेंज किया जा सकता है भविष्य में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क के रूप में अपग्रेड किया जा सकता है। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज के बारे में आप बताइए कौन सा सही है? भारतीय शहरों में कोविड-19 महामारी को देखते हुए साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ये पहल है, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य है साइकिलिंग को प्रोत्साहन देने के लिए शहरों को अपने नागरिकों के साथ साथ विशेषज्ञों को इस मुहिम से जोड़ना है, ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 5 लाख विल बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। जिन सिटीज़ की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज में। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में असीम पोर्टल कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सही। उसके बाद है कि इसका कंप्लीट फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, सही है ये। असीम के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म और किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 बोथ यहाँ पर करेक्ट है।